वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का सालासर बालाजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें आपका P&C का तीसरा पार्ट कराने वाला हूँ। इससे पहले मैं आपको 2 पार्ट करवा चुका हूँ जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उन्हें देख पाएंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको P&C का बेसिक इंट्रो दिया, दूसरे पार्ट में मैंने आपको बुक्स मेथड बताया, तीसरे पार्ट में मैं आपको वर्ड्स की रैंकिंग निकालना, वो वर्ड्स को अरेंज करने की मेथड बताऊंगा और फैक्टोरियल के बारे में बताऊंगा कि फैक्टोरियल होता क्या है। तो आप वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ। P&C सबसे पहले एक शायरी जो आपको एक मोटिवेशन देगी अपनी तैयारी को बूस्ट करने के लिए, यानी वो आपको एक मोटिवेशन देगी कि आप अपनी तैयारी को और बढ़ा पाएंगे। शायरी कुछ इस प्रकार है कि नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, कभी दर्द न देना उस खुदा की तस्वीर को, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको, प्यार से कहते हैं माँ बाप जिनको। तो आप वीडियो को देखिए आगे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना। सबसे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको बताया बॉक्स मेथड, जिसकी मैं ऊपर से बात कर लेता हूँ एक बार, और पूरी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा मिल जाएगी। पहले इसकी बात कर लेता हूँ। इसके द्वारा हमने संख्याओं को बनाना, यानी 3 अंकों की 4 अंकों की कितनी भी संख्या अपन इसे बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको 4 अंकों की संख्या को उदाहरण दिया कि 1 से लेकर 9 तक आपके पास संख्याएं हैं, तो आप 4 अंकों की संख्या किस प्रकार बनाएंगे। तो मैंने बताया यहाँ पे आप 9 तरीके से, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 तरीके से यहाँ पे इनको अरेंज करके बना सकते हैं। यहाँ पे विदाउट रिपीटिशन थी, ठीक है। यदि रिपीटिशन होती तो कुछ इस तरीके से बनती, यानी यहाँ पर भी 9 तरीके से, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यानी इस तरीके से अगर एक अंक को अधिक से एक से ज्यादा बार यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे सेम संख्या है। जैसे यहाँ पे अपने मान लीजिए 9 ले लिया, तो अपन यहाँ पर भी 9 ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हैं। यानी 9 संख्याओं में से अपन 9 को अनेक तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि हम 9 को ले लिया, यानी 9 संख्याओं को अरेंज करने का मेथड है ये, ठीक है। और क्या बताया सम संख्या बनाने का। सम संख्या के लिए क्या बताया, सम संख्या अपनी होती है 2, 4, 6 और 8, यानी यहाँ पे इन चारों में से किसी भी एक संख्या को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये संख्या 4 तरीके से भर सकते हैं, तो यहाँ पे 4 आ गया। अब बची कितनी अपने पास 8 बची, क्योंकि इनमें से अपन ने 1 ले लिया, तो यहाँ पे 8, फिर यहाँ पे 7, फिर यहाँ पे 6। इनको जैसे इनको मल्टीप्लाई करके रख देते हैं आपस में ऐसे, ठीक है। और इनको भी, और इनका आपके पास आंसर जाता है वो संख्या होती है कि आप इतनी संख्याएं बना सकते हैं इनका यूज करते हुए, ठीक है। ये आपके विदाउट रिपीटिशन के आधार पर क्वेश्चन थे। और भी आपको वीडियो देखनी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, यहाँ से एग्जाम में बार क्वेश्चन पुट हो रहे हैं और आगे भी पुट हो सकते हैं। तो आज का आगे कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट आज का कॉन्सेप्ट आपका फैक्टोरियल के बारे में बताता हूँ आपको। फैक्टोरियल होता क्या है, फैक्टोरियल, ठीक है। ये इसको व्यक्त करते हैं जैसे ऐसे या फिर ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। और वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे फैक्टोरियल n, इसको लिखते हैं n कांस्टेंट, n माइनस का 1, n माइनस का 2, n माइनस का 3, ऐसे चलता रहता है, ठीक है। और एक होता है गामा फंक्शन, जिसको अपन ऐसे लिखते हैं। ये अपना n से स्टार्ट नहीं होता, ये n-1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसे गामा फंक्शन बोलते हैं, जो कि आपका जब आप बीएससी करोगे तो आपके फर्स्ट ईयर में चलता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी आप समझ रहे हो, फैक्टोरियल, ठीक है। ये आपका फैक्टोरियल होता है। अब आपको कुछ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ फैक्टोरियल संबंधी, यानी फैक्टोरियल 0 की वैल्यू आपकी 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू आपकी 1 होती है, ठीक है। फैक्टोरियल नेगेटिव की वैल्यू, नेगेटिव डज नॉट एग्जिस्ट होता है, यानी इसकी वैल्यू अपन निकाल नहीं सकते। ये आप ध्यान में रखना कि फैक्टोरियल में नेगेटिव की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। अब आपको कुछ 5 वैल्यू दे रहा हूँ जो आपके क्वेश्चन में लगातार काम आने वाली है, उन्हें आप ध्यान में रखना कि वो आप याद रखोगे तो आपका क्वेश्चन जल्दी से बन पाएगा, तो आप उन्हें याद कर लेना, ठीक है। यानी जैसे फैक्टोरियल 6, 7 इसको अपन लिख कर सकते हैं 6 7
7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका 540 ये आएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपकी 720, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपकी 120, फैक्टोरियल 4 की 24। ठीक है, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू आपकी 6, फैक्टोरियल 2 की 2, फैक्टोरियल 1 की 1। तो आप ये इतनी वैल्यू याद रखना कि फैक्टोरियल 7 की वैल्यू 5040, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 720, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 4 की 24, फैक्टोरियल 3 की 6, फैक्टोरियल 2 की 2, 1 की 1। ये आप ध्यान में रखना, ये आपका बेसिक था फैक्टोरियल के बारे में। ठीक है, यहाँ से कोई बस इनका ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स यानी अपन वर्ड्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, उसके आधार पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो भी बताऊंगा आपको। जैसे आपका क्वेश्चन है, जैसे राकेश शब्द है, ऐसे आपको कोई वर्ड दे देगा एग्जाम में, जैसे बिहार शब्द, मैथमेटिक्स, ट्राइंगल, इक्विवेलेंट, जो भी शब्द है जिसमें अक्सर रिपीट होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इधर और लिखता हूँ, जैसे आपका कोई ऐसा वर्ड जिसमें अक्सर रिपीट होते हैं, जैसे SCHWL स्कूल। ये आपके मैंने दो एग्जाम्पल ले लिए, दोनों आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा, टोटल वर्ड्स, यहाँ पर भी टोटल वर्ड्स। टोटल वर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, जैसे इनको गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 अक्षर आपके पास, तो 6 को लिख दीजिए और उसके फैक्टोरियल लगा दीजिए। यहाँ से 1 2 3 4 5 6, यहाँ से फैक्टोरियल 6, और जितने अक्षर रिपीट हो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड, यानी 1 और 2, यानी 2 और रिपीट है तो यहाँ से फैक्टोरियल 2 का डिवाइड। अब इसको सोल्व कैसे करोगे, इसको सोल्व करने के लिए मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बताया कि इसको आप ध्यान में रखना कि फैक्टोरियल 6 की वैल्यू आपकी 720 होती है। यहाँ पर भी 720 और यहाँ पे आपकी 2 काटोगे तो 360 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा आपका कि वर्ड्स आपका आर से शुरू हो व एस से अंत हो। वर्ड आपका आर से शुरू हो व एच से अंत हो, यानी ये बोलना चाह रहा है जैसे आपका वर्ड है, वर्ड 6 अक्षर है, 1 2 3 4 5 हो गए, ये 6। यहाँ पे आर आ गया आपका और यहाँ पे एच आ गया, RAKESH। तो यहाँ पे आर आपका शुरू में आना चाहिए और एच आपका अंत में आना चाहिए। तो इसके लिए ये अक्षर यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, यानी यहाँ से हम इनको हिला नहीं सकते, यानी यहाँ पे ये यहाँ पे है तो यहीं पे रहेंगे। अब यहाँ पे आपका एक अक्षर, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यानी यहाँ पे टोटल अक्षर कितने आ गए, फैक्टोरियल 4। इनको सोल्व करने का तरीका आपका 24 होता है। ठीक है, तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया। ठीक है, ये ऐसा एक क्वेश्चन आता है, ऐसे इसमें कि एस आपका शुरू में हो, एल आपका अंत में हो, तो यहाँ से अक्षर कितने हैं 4, तो फैक्टोरियल 4। कितने अक्षर रिपीट हैं, फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू 24, इसकी 2, 12 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखना, यहाँ साइड में बता देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्वर या वोवल्स एक साथ आए, तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए आपको वर्ड्स लिख लेना है सबसे पहले, RAKESH, राकेश। ठीक है, अब इसमें आप वोवल्स यानी स्वर देख लीजिए। स्वर यानी आपके क्या होते हैं, AEIOU। अब इसमें से AE यानी आपके 2 व्यंजन, ये कॉन्सोनेंट है, और RAK या आपके 3 कॉन्सोनेंट है और 3 वोवल्स है। तो क्या बोल रहा है, स्वर एक साथ आए, तो इनको आप 2 अक्षर है, इनको 1 के बराबर मान लीजिए, यानी एक साथ आए यानी 1 ही मान लीजिए। अभी कितने हैं, 1 2 3 और 4, तो इनको
4 ये और 1 ये, फैक्टोरियल 5। ठीक है, 4 ये 1 ये यानी फैक्टोरियल 5। अब ये आपस में भी तो अपने स्थान चेंज कर सकते हैं, तो इनके लिए फैक्टोरियल 2। ये इसको अरेंज करने का मेथड हो गया। अब इसको क्या कर, इसकी वैल्यू 120, इसकी 2 240। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इस चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ पे बताता हूँ। कॉन्सोनेंट एक साथ आए, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में यहाँ से आया है। ठीक है, अब ये देखिए, तो इसमें स्वर थे एक साथ, अब स्वर इसमें व्यंजन को एक साथ लिख लेंगे, RASH और ये AE। अब एक साथ आए यानी अब इनको एक मान लेना है। ठीक है, इनको एक मान लेना है इनको, और यहाँ पे 1 और 2, 2 अक्षर ये हो गए, 2 और 3 यानी फैक्टोरियल 3। अब ये भी तो अपने स्थान आपस में चेंज कर सकते हैं, तो ये फैक्टोरियल 4। अब इसको सोल्व कर ले और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट का हो गया। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन क्या आता है कि वोवल कॉन्सोनेंट एक साथ न आए, तो उसका तरीका क्या होगा, इसको एक बार साफ कर लेता हूं। पहले वर्ड्स का अरेंजमेंट मैंने आपको समझाया, उसके अनुसार जैसे आपको कोई वर्ड्स दे देगा, पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको टोटल वर्ड्स क्या है, तो उसके लिए आप सभी अक्षर को काउंट कर लीजिए और उसका फैक्टोरियल ले लीजिए। तो मैंने देखा यहाँ पे 6 अक्षर है, 6 अक्षर का फैक्टोरियल 720 वर्ड्स। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि आपका वर्ड्स है, जो आपका शब्द है वो R से स्टार्ट होगा, S से अंत हो, यानी जो भी अक्षर हो आपके पास उससे तो शुरू हो और जो लास्ट में उससे अंत हो, तो उसको ऐसे अरेंज कर लेंगे और बीच में अक्षर देखेंगे कि अभी कितने बच गए। जैसे यहाँ पे 4 बच गए, तो 4 का फैक्टोरियल निकालेंगे जो कि 24 होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्वर एक साथ आए, यानी वोवल्स आपके एक साथ आए, तो वोवल्स को मैंने एक जगह लिख लिया, कॉन्सोनेंट को एक जगह लिख लिया। अब वोवल्स आपके कितने हैं, 2 है वैसे कायदे से, लेकिन एक साथ बोल रहा है तो इनको एक मान लीजिए, और कॉन्सोनेंट 1 2 3 और 4 बच गए, 4 ये और 1 ये, फैक्टोरियल 5, यानी इन 4 1 5 यानी इनका फैक्टोरियल ले लेंगे, फैक्टोरियल 5। अब ये आपस में अपने स्थान चेंज कर सकते हैं, यानी अब ये भी इनको भी अरेंज करना पड़ेगा। इनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2, इसकी वैल्यू 120, इसकी 2 240। अब यहाँ से ये कॉन्सोनेंट एक साथ आए, तो इसके लिए कॉन्सोनेंट को एक जगह व्यवस्थित कर लेंगे, और ये ऐसे कैसे, अभी इनको एक मान लिया, ये 2 पहले से 2 और 1 आपका फैक्टोरियल 3, और ये आपस में भी आपके स्थान चेंज कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 4। अब कॉन्सोनेंट साथ ना आए उसके लिए देखें, उसके लिए क्या मेथड होगा, कॉन्सोनेंट एक साथ न आए, उसके लिए क्या करोगे, टोटल माइनस टुगेदर। यानी इसका मतलब क्या है, जैसे अपना वर्ड था राकेश, इसके टोटल वर्ड्स कितने थे, फैक्टोरियल 6। ठीक है, टुगेदर यानी एक साथ कितने आए थे, जैसे AERKSH। ठीक है, इनको एक माना था, फिर 1 2 3 और 4 यानी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। अब यानी ये 7 का मेथड था, इसका मतलब 7 वाले। ठीक है, यहाँ से इनको घटा देंगे, ये तो वोवल्स का था, कॉन्सोनेंट बोल रहा है। ठीक है, इसको घटाइए, यहाँ से वोवल्स बोल रहा है, यानी RKSH और E, यानी 1 2 और 3 ये फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। अब इसमें से ये घटा देंगे, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4, और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसकी वैल्यू 720, इसकी 6, इसकी 24 मल्टीप्लाई करेंगे 144, इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके इस आधार पर क्वेश्चन पूछता है। अब वो स्कूल वाला फिर से रिपीट करता हूँ, उसमें क्या था, स्कूल। अब इसके टोटल वर्ड्स कितने हैं, वर्ड्स आपके 6 है, तो फैक्टोरियल 6 ऐसे कैसे, 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं आपके, यानी डबल ओ आ रहे हैं, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2, यानी 2 अक्षर होते, 2 का डिवाइड 3 होते, तो 3 का, जैसे ओ 2 बार थे, जैसे एल 2 बार आ जाता तो फैक्टोरियल 2 दोबारा से आता, लेकिन अब नहीं है तो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू 720, नीचे 2 360। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, स्वर एक साथ आए, एक साथ। ठीक है, उसके लिए क्या करोगे, स्वर को एक मान लेंगे, यानी डबल ओ आ रहे हैं। ठीक है, और SCHL, यानी स्वर एक साथ आए, इनको एक माना, 1 2 3 4 ये 1 ये फैक्टोरियल
5। अब यहाँ से ये भी तो अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से फैक्टोरियल 2, ठीक है। फैक्टोरियल ये तीसरा कॉन्सोनेंट एक साथ आइए, तो कॉन्सोनेंट साथ आए तो SCHLOO, यानी इनको एक माना और ये एक ये कितने हो गए, 2 ये हैं, 3 ये हो गए, फैक्टोरियल 3, और ये आपस में ये भी स्थान चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके आंसर आ जाएंगे, आप ऐसे निकाल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा एक बार होल्ड पे रखना, इसको मैं आपको थोड़ा चेक करके बताऊंगा कि यहाँ पे इन दोनों अक्षरों को एक मानेंगे या फिर अलग अलग लेके करेंगे, क्योंकि दोनों अक्षर तो एक ही है, इनको कैसे अरेंज करेंगे, यानी इस साइड आ जाए तो भी वही अक्षर है, इस साइड आ जाए तो भी वही अक्षर है। तो इनको मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा अगली क्लास में, ठीक है। एक बार इनका ध्यान में रखना, या फिर आपको कुछ पता हो तो आप कमेंट में रिप्लाई कर सकते हैं। मेरे अनुसार कुछ ऐसा आना चाहिए जैसे 1 2 3 और 4, और 4 अक्षर तो ये हो गए, अब इनको एक माना तो आपके फैक्टोरियल 5। अब इनका ये दोनों फिर से सेम है, अब इनका अरेंज कैसे करेंगे, तो इनको एक अक्षर मानेंगे शायद, ठीक है। आप ऐसे चेक करना एक बार, ठीक है। मैं दूसरी कॉन्सेप्ट पर करता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरा, ठीक है। यानी रैंकिंग ऑफ वर्ड्स, यानी आपको कोई भी वर्ड दे देगा, जैसे आपका अपना नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, आप उसकी रैंक निकाल सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बार बार पुट हो रहा है, तो आप उसी क्वेश्चन को भी समझिए। जैसे रैंकिंग ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक वर्ड दे दिया एग्जाम्पल के रूप में, जैसे मैंने आपको एक वर्ड दिया, जैसे सुरेश दे दिया, ठीक है। सुरेश वर्ड दे दिया मैंने आपको। अब एक बोल दूं रैंकिंग या फिर क्रम ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इन अक्षरों को ऐसे अलग अलग अरेंज कर लो, SURESH, ठीक है। थोड़ा इस साइड लिखता हूँ जैसे आपको आराम से थोड़ा और दिखेगा, ठीक है। SURESH। सबसे पहले आप अक्षरों को देखोगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहला अक्षर कौन सा आता है, तो यहाँ से सबसे पहले कौन सा अक्षर आता है, सबसे पहले आपका आता है ये, 1 नंबर इस पे लगा दीजिए। फिर कौन सा आता है, फिर ये आता है, ठीक है। और फिर आपका सबसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अक्षरों का रिपीटिशन होता है, जो कि मैं आपको दूसरा एग्जांपल देने वाला हूँ। पहले ऐसा ही कोई दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे जिसमें अक्षर रिपीट नहीं हो रही हो। जैसे मैं मुकेश ले लेता हूँ, ठीक है। बाद में कोई एग्जांपल भी दूंगा जिसमें अक्षर रिपीट हो रहे हो, ठीक है। मुकेश, सबसे पहले अक्षरों को वो करेंगे, जैसे पहले नंबर पे ये, दूसरे पे ये, फिर ठीक है, फिर तीसरे पे ये, ठीक है। फिर 4 नंबर पर आपका ये आ जाएगा, फिर 5वें पे ये, फिर 6वें पे ये। आप इनको ऐसे मतलब पहले ABCD में आपका पहले अक्षर पर ये आता है, दूसरे पे आपका ये आता है, तीसरे पे ये आता है आपका, चौथे पे ये आता है, 5वें पे ये, फिर 6वें पे ये। अब यहाँ से अक्षरों काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। कितने, 6 है। तो यहाँ से आप फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 5, ऐसे आप सबको अरेंज कर लीजिए ऐसे, ठीक है। यानी 6 अक्षर है तो फैक्टोरियल 5 से शुरुआत करेंगे ऐसे, ठीक है। इस साइड से या फिर इस साइड से 6 अक्षर हो तो 5 से 7 हो तो 6 फैक्टोरियल से, ठीक है। अब यहाँ से इनको ऐसे लाइन खींच लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए जैसे फैक्टोरियल 5 है, ठीक है। अब 4 से पहले कौन से अक्षर आ रहे हैं, 1 2 और 3, कितने अक्षर आ रहे हैं, 3, तो यहाँ से 3। 6 से पहले कोई भी अक्षर नहीं है तो 0, 3 से पहले
दो अक्षर है तो 2, 1 से पहले कोई नहीं है 0, इससे पहले कोई नहीं है, यानी 5 से पहले कोई थोड़ी अक्षर आता है, 5 से पहले ये आएगा, ठीक है, आएगा, हाँ ठीक है ये आएगा। अब इससे पहले कोई नहीं आएगा, ठीक है। अब फैक्टोरियल 5 की वैल्यू आपकी 120 इंटू 3, ठीक है, ये 0 हो गया आपका, ये आपका 6 इंटू 2, इसकी वैल्यू 6 और 30 की 2, यहाँ से ये फिर से 0, ये आपका 1 हो गया, ये 0, ठीक है। अब यहाँ से कितने हो गए 360, ठीक है, और ये आपके 12 हो गए, ये 1 हो गया, यानी 13, कितने आए, ठीक है, ये आपका आया। अब क्या है कि ये मुख्य शब्द है ना, जिससे पहले वालों की रैंक आई है, मुख्य शब्द की रैंक निकालनी है तो इसमें एक प्लस करना होगा, यानी 373 आया है, इसमें एक प्लस करोगे तो 374 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे आपको क्वेश्चन की रैंकिंग पूछता है, उस आधार पर अपन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर बढ़ता हूँ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका जैसे सेम वर्ड्स की रैंक कैसे निकालोगे, उसमें 2 अक्षर जैसे रिपीट हो जाए तो उसकी कैसे निकालोगे, उसका क्वेश्चन भी आप देख लीजिए। जैसे आपके पास मैंने सुरेश ही ले लिया, ठीक है, तो SURESH, सबसे पहले आपका ये, फिर ये, फिर आपके ये है, तो इनको सेम रैंक देना है, 3 3, ये आपका 4, ये आपका 4, ये आपका 5, कितने अक्षर है 1 2, ये 6 हो गए, तो यहाँ से फैक्टोरियल 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर आपका 0, ठीक है। अभी आप 3 से पहले कितने अक्षर है 1 2, ठीक है, 2 अक्षर है, 3 से पहले आते हैं 1 2, ठीक है, तो यहाँ से आपके 2 तो ये अक्षर हो गए, और जितने अक्षर रिपीट हो उसके फैक्टोरियल का डिवाइड होता है, ठीक है। अब यहाँ से 1 में कर दिया, अब आगे नहीं करेंगे ऐसा। 5 से पहले आपके 4 3 2 और 1, यानी 4 अक्षर आ रहे हैं तो 4 का मल्टीप्लाई। 3 से पहले आपके 2 अक्षर आ रहे हैं, 1 से पहले आपका कुछ नहीं है, 3 से पहले आपका 1 आ रहा है, 2 से पहले आपका कुछ नहीं है, ठीक है। देख लीजिए आप एक बार, फिर से कोई गलती तो नहीं हुई है। ये 5, ये आपका 1 पर, ये 2 पर, ये आपका 3 पर, ये 3 पर, ये 5 पर, ठीक है। यहाँ से फैक्टोरियल 5, ठीक है। यहाँ पे आपके 3 से पहले आपके 2 अक्षर है, 1 2 3, यहाँ पे 3 हो गए ना, यानी 3 तो आपका पहले से है, और आपका ये 2, ठीक है, ये 4 है, फिर यहाँ से पहले 2 अक्षर है, 2, फिर ये, ठीक है, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व कर लेंगे। 3 से पहले आपके 2 ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 से पहले तो 2 ही है ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 120, इसकी 2 ऐसे की, इसकी 2 ऐसे की, ये कट के आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस में 224 इंटू 4, 6 इंटू 2, ये 0, ये 1, और प्लस में एक्स्ट्रा और जुड़ता है उसको भी मैं यहीं पे प्लस कर देता हूँ। अब इसमें कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर पढ़ता हूँ। आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका शायद हाँ घातांक वाला कॉन्सेप्ट आपका, कि आप घातांक कैसे निकाल पाएंगे। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे क्वेश्चन आपको कैसे आएगा, क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले मैं, ये फैक्टोरियल, ये प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं देख के लिखवा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। फैक्टोरियल n के प्रसार में n की घातांक, ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस एग्जाम में। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे आपका कोई भी p है, p में आपका फैक्टोरियल n का डिवाइड, फिर p में आपका फैक्टोरियल फिर से डिवाइड, ठीक है। सॉरी मैं आपको गलत बता दिया थोड़ा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी, ठीक। यानी p में आपका फैक्टोरियल n का डिवाइड, p में आपका फैक्टोरियल n का डिवाइड, ठीक है, आपका ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे आपको क्वेश्चन क्या देगा कि क्वेश्चन आपका कैसे आएगा वो देखे आप। जैसे क्वेश्चन आपका कि 20 के प्रसार में, क्वेश्चन में एक बार देख के लिख लेता हूं कि आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि 2 की घात। क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आया हुआ है पहले, ठीक है। एक बार इस कॉन्सेप्ट को आपको फिर से मैं बताऊंगा आपको कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है। कंफ्यूजन ऐसे आएगा, ठीक है। ये p में आपका
फैक्टोरियल n, फिर p में आपका फैक्टोरियल 2 p स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपका चलता रहेगा। तो क्या करना आपको, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में फैक्टोरियल 20 के प्रसार में आपको 2 की घात बतानी है, यानी 2 की कितनी घात आ सकती है। तो जैसे जैसे आपका ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, तो इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, 2 होती है। यानी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कितना भी आ जाए उसकी वैल्यू जो इस साइड देखेंगे कितनी है, 2। 3.7 आ जाए तो उसकी वैल्यू आपकी 3। 4.2 आ जाए उसकी वैल्यू 4। ठीक है, तो ऐसा इसमें करना आपको। 20 आपका ऐसे किसी 2 की घात बोल रहा है, तो फैक्टोरियल यहाँ पे n ऐसे कैसे p स्क्वायर p1, फिर आपका n ऐसे कैसे p2, ऐसे आपका चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 20 में, फिर यहाँ पे GIF लगाया, इसको GIF भी बोलते हैं अंग्रेजी में, GIF यानी महत्तम पूर्णांक फलन। फिर यहाँ पे 20 में आपको 2 की घात का स्क्वायर। ठीक है, फिर 20 में आपको 2 की घात। अब आप कहाँ तक भाग लगाएंगे, ऐसा भाग आपको तब तक लगाना है जैसे 20 से छोटी छोटी संख्या रहेगी। 2 की वैल्यू 3 की वैल्यू 2 की पावर 3 की वैल्यू 8, फिर 20 में 2 की पावर 4 यानी फिर 16, फिर 20 में 2 की पावर 5, इसकी वैल्यू 32 हो जाती है। फिर ये आपका नहीं लेंगे, यानी वहां तक लेनी है जहां तक कि ये इससे छोटा ही आए। ठीक है, अभी यहाँ भी इसमें भाग दिया तो 10, यहाँ पे 20 में 4 का भाग दिया 5, यहाँ पे 20 में 8 का भाग दिया, 20 में 8 का भाग दिया, यानी 2 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, तो उसमें आपको 2 ही लिखना है। अब यहाँ से 16 में भाग दिया 20 का, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो आपको 1 ही लिखना है। तो यहाँ से आपके कितने हो गए, 18 हो गए। तो ऐसे निकालते हैं ये p की घात। अब ऐसे ही दे सकता है कि कोई क्वेश्चन की फैक्टोरियल 20 के प्रसार में शून्यों की संख्या। शून्य कैसे बनता है आपका, मतलब शून्य जैसे 5 और 2 के मेल से बनता है आपका 0, यानी 10 आएगा तभी तो 0 बनेगा। तो ठीक है, तो आपने उसमें 5 की घात निकालोगे और 2 की घात निकालोगे, फिर दोनों में कॉमन घात देखो। जैसे 5 की मान लीजिए 20 घात आ रही है और 2 की आपके पास 30 घात आ रही है, दोनों में कॉमन कितनी है, 5 की घात 20 और 2 की घात 20, तो 20 शून्यों की संख्या ऐसे आ जाती है। यानी दोनों में कॉमन देखनी है, यानी 20 इसकी भी होनी चाहिए, 20 इसकी भी होनी चाहिए, तो ऐसे निकालते हैं। तो आज का ये कॉन्सेप्ट था आपका। ठीक है, मैंने आपको वर्ड्स की रैंकिंग बताई, वर्ड्स को अरेंज करने का मेथड बताया, बॉक्स मेथड की कुछ प्रीवियस बातें बताई और आपकी ये घातांक वाला कॉन्सेप्ट बताया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना व चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का वीडियो इतना ही, जय हिंद।